इस डायग्राम में मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये एक पुली है जो कि एक रॉड के ऊपर फिक्स्ड है, मतलब ये घूम सकती है पर ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती। ऐसे ये पुली फिक्स नहीं है रॉड के साथ। ये जब मास नीचे जाएगा तो ये नीचे भी आ सकती है, घूमे ना घूमे थोड़ा बहुत घूमेगी, पर ये स्लिप हो सकती है और ये रस्सी इसके ऊपर स्लिप भी हो सकती है और ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये 2 मीटर राइट की तरफ गया ब्लॉक, तो ये रस्सी 2 मीटर राइट चली गई। 2 मीटर राइट रस्सी कहां जाएगी? नीचे आएगी और ये ब्लॉक नीचे जाएगा। ये ब्लॉक 3 मीटर लेफ्ट की तरफ आ गया, 3 मीटर, तो यहां से भी रस्सी लूज हो गई 3 मीटर, तो 3 मीटर रस्सी नीचे आएगी। इधर से 2 मीटर लूज होगी, उधर से 3 मीटर लूज होगी। तो बताओ ये ब्लॉक भी नीचे आएगा, पुली भी नीचे आएगी, ब्लॉक भी नीचे आएगा। ब्लॉक कितने मीटर नीचे आएगा? कितना? 5 मीटर पहला ऑप्शन, 1 मीटर दूसरा ऑप्शन। 5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर, या कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। कितने लोग बोलते हैं 2.5? ठीक बोलते हैं। देखो कैसे इन्होंने सोचा। मान लो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और मान लो मेरा हाथ से पकड़ा हुआ है इसे, तो मैं इसको लूज कर रहा हूं। मैंने 1 मीटर इसको लूज किया तो 1 मीटर डाउन आ गई। मैंने 1 मीटर और लूज किया, 1 मीटर और डाउन आ गई। 1 मीटर लूज किया, 1 मीटर और डाउन होगी। 5 मीटर किया तो 5 मीटर डाउन होगी। ठीक, तो 5 मीटर ही नीचे आ गई। पहला पॉइंट क्लियर है। तो इधर से अगर 5 मीटर रिलीज किया तो इधर से 5 मीटर डाउन आ गई। पर अब अगर मैं इसे 2 फोल्ड कर दूंगा ऐसे, अब 5 मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, आधा इधर आधा इधर, क्योंकि पुली ये स्ट्रिंग सिर्फ ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे जाके ऊपर भी आ रही है, तो जा भी रही है और वापस आ भी रही है। तो देखो ना, यहां से जो रिलीज होगा 2 मीटर जाएगा और साथ में ये स्ट्रिंग यहां पे भी आ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रिंग सिर्फ लीनियरली एक तरफ नहीं है, ये स्ट्रिंग जो नीचे गई ये घूम के ऊपर भी आ रही है। तो इसलिए अगर स्ट्रिंग 3 मीटर यहां से रिलीज हो रही है, 2 मीटर यहां से रिलीज हो रही है, तो टोटल रिलीज कितनी हो रही है? 5 मीटर। लेकिन क्योंकि डबल लपेट रखी है पुली के साथ, तो ये कितनी आएगी? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 मीटर। तो यहां पर आएगा 2.5 मीटर। तो ये रस्सी 2.5 मीटर नीचे आएगी, ब्लॉक 2.5 मीटर नीचे आएगा। तो आपकी बुक्स में एक रिजल्ट लिखा हुआ है। रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये जो स्ट्रिंग है ये x1 डिस्टेंस राइट रिलीज की, x2 ये रिलीज हुई, तो रस्सी यहां से x1 नीचे आई, x2 नीचे आई, तो ये पूरा अरेंजमेंट कितना नीचे आएगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिख लो, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो कि ये ब्लॉक इस तरफ आया विद द वेलोसिटी ऑफ v1 और ये ब्लॉक इस तरफ गया विद द वेलोसिटी ऑफ v2, तो फिर ये अरेंजमेंट नीचे आया विद द वेलोसिटी ऑफ v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2। एक और शॉर्टकट, x को डिफरेंशिएट करोगे तो v आ जाएगा, तो जो रिलेशन x का वही रिलेशन v का भी आ जाएगा। तो अगर एक ब्लॉक v1 के साथ, दूसरा ब्लॉक v2 के साथ, तो फिर ओवरऑल अरेंजमेंट आएगा v1 + v2 बाय 2। फिर तीसरा रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2, तो पूरा अरेंजमेंट नीचे आएगा a1 + a2 डिवाइडेड बाय 2। तो पूरा अरेंजमेंट नीचे आएगा a1 + a2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये शॉर्टकट याद रखना कि जिस केस में ये पुली और ये अरेंजमेंट ऊपर नीचे मूव होता हो, ये उसी में चलेगा। और उसके अंदर अगर एक्सेलरेशन a1 है, a2 है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या बनेगी? a1 + a2 बाय 2। जैसे बताओ इसका आंसर, अगर मान लो ये टेबल है, ये पुली है, ये मैंने पुली बना ली, बना लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है,
ये एक पुली जो मूव कर सकती है, ये एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है और ऊपर से बांध रखी है सीलिंग के साथ, सीलिंग है। अगर इसकी एक्सेलेरेशन ए है तो बोलो इसकी नीचे आने की एक्सेलेरेशन क्या होगी? ए प्लस 0/2 पहला ऑप्शन है, a/2 एक ही बात है। ये ब्लॉक मूव कर रहा है ए और ये ब्लॉक है ही नहीं ब्लॉक, तो एक्सेलेरेशन क्या है? 0। तो फिर रस्सी ए की तरफ से रिलीज होने वाली है, यहां से नहीं होगी, तो एक तरफ की एक्सेलेरेशन ए, एक तरफ की 0/2, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो एक्सेलेरेशन वहां पर 0 है, तो a प्लस 0/2। ठीक है? यहां तक इस टाइप के रिजल्ट्स में याद रखना, अगर यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T है, याद रखना इस पोर्शन में बोलो टेंशन क्या होगी? 2T। याद है? थ्रस्ट ऑन पुली। हमने उल्टा किया था, हमने अपनी क्लास में ये किया था कि अगर ये T है, अगर ये T है तो यहां पर 2T है। उल्टा भी ट्रू है, अगर ये T है, अगर ये T है तो यहां पर टेंशन हमेशा ट्वाइस ही होगी, ये भी लिख लो, ट्वाइस है। तो एक्सेलरेशन वहां पर हाफ है और टेंशन वहां पर ट्वाइस है। ठीक है? यहां तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी 2 से 3 कर गया, वो 4 से 5 कर गया तो एवरेज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पेपर में बनाना आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं से याद करूं, बिल्कुल भी ना करो, तो फिर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्या ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में मूविंग पुली आती नहीं है, कोई डाल दे टीचर, मैं कह नहीं सकता, वैसे बहुत ही रेयर चांस है, आज तक तो मैंने देखी नहीं स्कूल के पेपर में। तो फिर क्यों करवा रहे हैं? आपके प्रीवियस ईयर के अंदर मेरे को 2-3 क्वेश्चन दिखे जो मूविंग पुली के ऊपर है, उनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। आप इसको लगा के देखो इस कॉन्सेप्ट को, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो आज के बाद अगर मूविंग पुली कहीं दिख जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर, आपको पता होगा क्या करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। लिखो एग्जाम्पल, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, बनाओ इंक्लाइन प्लेन है, पुली है, ब्लॉक है, ये पुली है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, अगेन ये स्ट्रिंग है, ये लो, यहाँ पर एक मास है, 15 kg का मास है, 5 kg का मास है, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। क्वेश्चन है, ये जो मास है ये ऊपर जाएगा, ये जो मास है ये नीचे आएगा, आपको बताना है एक्सेलरेशन की वैल्यू इनकी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ए निकालना है और टी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक स्टेप ध्यान से देखना है आपने, बिल्कुल भी याद नहीं करना क्वेश्चन। इसका वेट कहाँ करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना? 5g। फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो वेट के बनेंगे कंपोनेंट्स कुछ ऐसे। तो ये एंगल क्या बनेगा?
30 डिग्री, तो इसके कंपोनेंट्स 5g cos ऑफ 30 एंड 5g साइन ऑफ 30। क्लियर है? ये तो हर इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में बनना ही है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो mg cos mg साइन तो बनना ही है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग में टेंशन। स्ट्रिंग की टेंशन देखो, ये लो, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, फिर ये टेंशन और ये भी टेंशन, फिर यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये एक ही रस्सी है तो टेंशन सब में विल रिमेन सेम। ये ना चेंज करना, एक ही रस्सी तो टेंशन सब में सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने रस्सी चेंज की, स्ट्रिंग चेंज की, टेंशन चेंज हो जाएगी। और जो कि दिख रहा है, ये रस्सी चेंज होगी, टेंशन चेंज। बोलो कितनी? 2t। तो यहाँ पर पोर्शन में क्या सिखाया था? यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? 2t। तो ये 2t और ये 2t, यही स्टेप है। तो मैं दिखा रहा था ना 2t एंड 2t यहाँ लगेगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। जब एक रस्सी घूम के जा रही है तो टेंशन t है, और जो स्ट्रिंग लटक रही है उसमें टेंशन 2t और 2t है। इसके अंदर 15, इसका जो वेट है कितना है? 15g। बनाओ ये डायग्राम, 15g। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक तो क्लियर है, टेंशन तो बना ही लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन बताओ। अगर इसकी एक्सेलरेशन a है, बोलो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? अभी तो करवाया था, a/2 करवाया था, ये देख रहे हो, इसकी एक्सेलरेशन a है और इसकी 0 है, तो ये नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a/2। आज के बाद एक शॉर्टकट याद रखना है। मूविंग पुली के केस में, जब पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है, उसमें जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन हाफ है। ये हमेशा रूल रहेगा। जैसे टेंशन यहां से t से 2t हो गई, पर एक्सेलरेशन यहां से हाफ हो गई, तो जहां टेंशन t है वहां डबल हो गई, तो एक्सेलरेशन a है, वहां पर एक्सेलरेशन हाफ हो गई। बस क्यों हाफ हुई उसका रीजन तो मैं दे चुका हूं, और आपसे पूछ कौन रहा है रीजन, आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। तो आप यहां पर a/2 लेना, बस हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, इस ब्लॉक का ये रहा। फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का ये रहा। बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? यही इक्वेशन, 15g माइनस 2t इज 15 इंटू कितना? a ना बोल देना, a/2। 15g माइनस 2t इज 15 इंटू a/2। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन उस ब्लॉक के लिए बोलो, t माइनस नीचे की फोर्स क्या है? 5g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना? 5 इंटू कितना? a/2 नहीं, a बोलना, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या है? a है, a/2 नहीं है। इसकी a/2 है, उसकी a है। तो 15g माइनस 2t 15 है, और t माइनस 5g साइन 30 इज 5a, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन a है, इसकी a/2 है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर आपने हमेशा बोला टेंशन तो कैंसिल हो जाती है, इस बार टेंशन कैंसिल नहीं हो रही, क्यों? मैं क्यों? वह तो होती है, इसमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक्सेलरेशन हाफ है, और कुछ वो अलग अलग रस्सियों की फोर्सेज हैं। अगर एक ही रस्सी से फोर्स बनेगी ना, आप जितने भी क्वेश्चन एक ही रस्सी में बनाते हो उसमें दो इक्वेशन बनती है, उसमें टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल होती है। वो अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, तो टेंशन क्यों कैंसिल होगी? उस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अब सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक कह रहे हो, इसको ये अलग स्ट्रिंग है, वो अलग स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग होती है तो टेंशन टी एंड टी लेते, कैंसिल होती है। स्ट्रिंग ही अलग अलग है, एक में टेंशन टी, एक में 2t, तो कैसे कैंसिल होगा? तो आप सेकेंड इक्वेशन को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इस इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 2t कैंसिल, तो क्या बनेगा? 15g माइनस 10g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू कितना? 15/2 प्लस 10 इंटू ए, ऐसे है ना। ये इक्वेशन लो और ये इक्वेशन लो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे 2t कैंसिल। सॉल्व करो, ए क्या आ रहा है? ए की वैल्यू
5/6, 5.6। कोई एक फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? 4/7 जी, 4/7 जी चेक करना। 40/7 जी चेक करो। 40/7 जी यही है जी? नहीं है, ओके। तो मतलब 4/7 ठीक बोला ना उन्होंने, फिर तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जी मत पुट करो इसमें, आप जी की फॉर्म में बोल दो, तो आपके जी की फॉर्म में आंसर आएगा 4/7 जी। सही है। आप ए को इक्वेशन नंबर 2 में या कहीं भी पुट कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। और टी आ गया, ए आ गया। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस 15 kg, तो जो भी ए आया उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, और जो भी टी आया उसको इंटू 2 कर देना, तो हर वायर की टेंशन भी आ जाएगी और हर ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। तो एक एक्सेलरेशन ए है तो दूसरी a/2 आंसर देना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ये कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ दिखेगा जिसमें पुली मूव होते हुए दिखेगी आपको, मिल जाएगा। देखो मुझे पता नहीं क्या पेपर आएगा, पेपर तो मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या आएगा, बट मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन को एक एक बार कर लेना चाहिए। वहाँ बैठ के सोचने का टाइम नहीं ना पेपर में, मैं क्या करूँ, टाइम थोड़ी ना है, वो घड़ी चल रही होगी, खत्म हो जाएगा 1 घंटा 1 मिनट में। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें ये स्ट्रैटेजी लगेगी, बात खत्म। फिर तो ट्राई भी हो सकता है, अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे ट्राई होगा, बात ना सोचोगे ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। क्वेश्चन है, ये जो पुली है ये स्टेशनरी नहीं है, ये आगे पीछे मूव कर सकती है, फिक्स नहीं है, आगे पीछे मूव कर सकती है। आपको एक्सेलरेशन बतानी है और टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ए और टी बताना है। डायग्राम ये तो टेबल है, टेबल पे स्मूथ टेबल है तो फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर मैं नहीं लूंगा, आप हवा में ले लोगे, वो हवा में 2 kg कैसे उड़ रहा है, फिर मैं बोलूंगा 2g नीचे गिर जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो मैं टेबल रखा है, टेबल 2 kg वाला ब्लॉक, हाँ एक्सेलरेशन निकाल लिए। पहले मुझे ये बताओ, अगर 5 kg का ब्लॉक आगे जाएगा, पुली भी आगे स्लाइड होती हुई जाएगी, तो फिर 2 kg कहाँ जाएगा, आगे के पीछे? रस्सी है इतनी लंबी, मतलब तुम सिस्टम को आगे लेकर घसीट रहे हो, ये कह रहा है अच्छा ठीक है मैं पीछे चलता हूँ, रस्सी जितनी लंबी करनी है कर लो। नहीं यार, कैसे होगा? रस्सी पीछे जाने में तो रस्सी और लंबी होती जाएगी, कैसे होगी? फिर से सोचो। अच्छा ठीक है, ये राइट जाएगा, राइट जाएगा। क्यों राइट जाएगा? जब ये सिस्टम यहां से जाएगा, देखो ये रस्सी तो हिलने से रही, दीवार से बंधी हुई है, इसी को एडजस्ट करना है, तो इसी को थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, है ना, ताकि ये सिस्टम जब राइट जाएगा ये रस्सी छोटी होगी, और छोटी कब होगी? जब सिस्टम राइट जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक राइट जाएगा विद ए। अब रूल है टेंशन, यहां पे टेंशन TNT, यहां पे टेंशन TNT, यहां पे टेंशन TNT, लेकिन यहां पे टेंशन 2T, तो यहां पे टेंशन 2T एंड 2T। फिर एक बात बताओ, अगर यहां की एक्सेलरेशन A, तो यहां की एक्सेलरेशन कितनी? A/2। क्या सिखाया था? जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन हाफ है, जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन हाफ है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आज जो हमने किया उस कॉन्सेप्ट को लगाया हमने, टेंशन डबल करके एक्सेलरेशन हाफ। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में ये इसका डायग्राम एंड ये इसका डायग्राम, इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? T इज इक्वल टू 2 इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसकी इक्वेशन क्या है? 100 माइनस 2T
इज 5 इंटू ए बाय 2, सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करें, इस t को चाहे तो उठा के यहाँ पे पुट कर दें, तो 100 माइनस 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 5a बाई 2। 100 इज इक्वल टू 4a प्लस 5a बाई 2। a बोलो कितना आ रहा है, 200 बाय 13। a आ गया तो t की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आज की बात कम से कम अगर मूविंग पुली दिखे, टेंशन डबल करके, एक्सेलेरेशन हाफ करके, एटलीस्ट आपको आइडिया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट दो प्रॉब्लम्स करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें।